नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट हैरी, लाइफ पोर्तुगल बाय हैरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल बहुत एक वीडियो वायरल हो रहा है। आई डोंट नो वीडियो वायरल हो रहा है नहीं हो रहा है, मैंने वीडियो नहीं देखी हुई है, बट बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल करके मैसेज करके ये पूछा, सर क्या इंडियन एम्बेसी की जो लिस्बन वाली आप पीसीसी बनाते हो एम्बेसी से यहाँ पे लिस्बन में, उसको अपोस्टाइल करना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है। तो पहले तो मुझे आइडिया नहीं था इस बारे में, तो किसी भाई ने, अपने ही जो लोग थे, उन्होंने मुझे वो पीडीएफ भेजा जहाँ पे उन्होंने वो वीडियो भी बनाई थी। वीडियो में उसने मेंशन भी किया हुआ था। वो जो भी सर हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सर क्रॉस वेरीफाई करने के बाद ही वीडियो डाला करो, मेरी रिक्वेस्ट है। हाँ, हालांकि उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि एक फालता उनके पास आया है जिसमें उन्होंने लिखा है, डियर सर, आपको जो अपोस्टाइल है ड्यू टू न्यू गाइडलाइंस, आपको अपोस्टाइल करवाने की ज़रूरत नहीं है जो आपकी इंडियन एम्बेसी की पीसीसी है वो। बट अगेन ये चीज़ मुझे वेरिफिकेशन के लिए मुझे खुद जाननी थी कि क्या सच में नई गाइडलाइंस आई है, क्या सच में कोई लॉ पास हुआ है, रूल आया हुआ है। तो ये जानने के लिए मैंने सबसे पहले तो इंडियन एम्बेसी को कॉल किया। उन्होंने मना किया कि सर हमारी तरफ से तो ऐसा कोई गाइडलाइन इशू हुआ नहीं है। ठीक है। दूसरा, तो एम्बेसी की गाइडलाइन के हिसाब से पोर्तुगल गवर्नमेंट काम नहीं करती है। पोर्तुगल का खुद का कोई नया गाइडलाइन आना चाहिए जिसका नोटिफिकेशन होना चाहिए, जो नोटिफिकेशन सभी आईएमए में सर्कुलेट होता है, उसके बाद में ही वो देते हैं। तो अभी मैं एक क्लाइंट के साथ यहाँ पे गोरदा में आया हुआ था उनके बायोमेट्रिक करवाने के लिए। उनका कोर्ट केस ही लगा था, तो हम उनके लिए आए थे यहाँ पे। तो मैंने वहाँ पे आईएमए ऑफिसर से पूछा, उनसे कन्फर्म किया कि सर ऐसा कोई गाइडलाइन है, या मैंने उनको जो फोटो मुझे भेजा हुआ था फालते का उसमें लिखा हुआ था, तो वो मैंने उनको शो किया। तो उन्होंने मुझे क्लियरली कहा कि सर हमारे पास ऐसा कोई नोटिफिकेशन, कोई ऐसा गाइडलाइन ऐसे हमारे तक अब तक अपडेट नहीं हुआ है। जो स्पेसिफिक आईएमए ऑफिसर होगा जिन्होंने ये लिखा होगा, तो हो सकता है कि उन तक होगा, हो सकता है ऐसा भी हो सकता है ना कि कई बार सारे आईएमए को इन्फॉर्मेशन नहीं होती है जैसे पुर्तगाल में। बट मेरे ख्याल से जहाँ तक नोटिफिकेशन या लॉ की बात है, वो सारे आईएमए में सेम टाइम पे लागू होती है। अगर एक आईएमए ऑफिसर लिख के देता है तो वो पर्टिकुलर बंदे के लिए होता है, सबके लिए लागू नहीं होता है। इवन हमारे पास कई फालते ऐसे आए हैं जिनमें उन्होंने क्लियरली लिखा है कि आपको अपोस्टाइल करने की ज़रूरत नहीं है, बट 10 दिन में आप आपका पीसीसी का फालता जो है वो सबमिट कर दो। तो ऐसा सबके लिए नहीं होता। तो मैं कंफर्मेशन करने के बाद सेटिस्फाई हूँ अभी, और इसलिए मैं आप सभी लोगों को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। गलत न्यूज़ आई डोंट नो कैसे फटाक से लोग मान लेते हैं। सही न्यूज़ कितनी बार भी कोई भी चिल्ला चिल्ला के कह दे तो वो नहीं देखते, ना ही उस पर भरोसा करते, उस पर आप डाउट उठा लेते हो। पर गलत न्यूज़ है उसको तो फटाफट, क्यों? क्योंकि वो आपके फायदे की है ना, इसलिए आप तुरंत ले लेते हो। अपोस्टाइल नहीं करना है तो अपोस्टाइल का खर्चा बच गया, उतना टाइम बच गया, आप फालता दे के कार्ड ले सकते हो, ऐसा लगता है नहीं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों को फालते में लिख के दिया है कि आपको अपोस्टाइल करवाने की ज़रूरत नहीं है। अपोस्टाइल होता क्या है, बहुत लोगों को ये भी नहीं पता। अपोस्टाइल जो पटियाला हाउस के आप मोहर लगवाते हो या चंडीगढ़ से लगवाते हो, जो पिंक कलर का स्टिकर हमारे पीसीसी के पीछे लगता है, वो अपोस्टाइल है। वो जिन लोगों के फालते में लिख के दिया है, पोर्टल पे लिख के दिया है कि आपको देने की ज़रूरत नहीं है, तो वही लोग नहीं दे सकते हैं। वही लोग सिर्फ आपकी पीसीसी बना के सबमिट कर सकते हैं। बट जिन लोगों को सिर्फ लिखा हुआ है कि आपको इंडियन एम्बेसी की पीसीसी देनी है, तो आपको उसे अपोस्टाइल भी करवाना ज़रूरी है, आपको ट्रांसलेट करना भी ज़रूरी है। ये कंपलसरी है कि आपको अपोस्टाइल और ट्रांसलेशन दोनों चीज़ें आपको सबमिट करनी ज़रूरी है। रेस्ट, अगर इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी और आपको नोटिफिकेशन आता है, आपके जानकारी में किसी के पास नोटिफिकेशन आता है, कोई लॉयर बोलता है या कोई किसी की तरफ से आपको कंफर्मेशन मिलता है, या किसी आईएमए की तरफ से आपको ऐसा नोटिफिकेशन प्रोवाइड किया जाता है, नहीं इसके अकॉर्डिंग हमें अपोस्टाइल की ज़रूरत नहीं है, तो आप मुझे ज़रूर बताओ। मैं अपनी इन्फॉर्मेशन करेक्ट कर देता हूँ जहाँ तक मुझे जानकारी है। मैंने एम्बेसी को खुद फ़ोन लगा के पूछा है, तो उनकी तरफ से तो कोई नहीं है। आईएमए में अभी यहाँ पे गोरदा के आईएमए में ऐसा तो हो नहीं सकता कि वहाँ के लिस्बन के रूल अलग है, गोरदा के रूल अलग है ना। बट हो सकता है कि अभी तक आईएमए में भी ना पहुंचा हो, तो कुछ भी हो सकता है, 50-50 चांसेस भी हो सकता है। बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप इतनी मेहनत से एम्बेसी की पीसीसी बनवा रहे हो, अपोस्टाइल करके ही सबमिट करो। जिन लोगों के स्पेशली फालते में लिख के दिया है कि आपको देने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग ना दे तो चलेगा। बट रेस्ट ऐसा नहीं है कि आपको पीसीसी को अपोस्टाइल करके नहीं दोगे तो चल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लॉ के अकॉर्डिंग भी नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, कोई गाइडलाइन नहीं आई, तो वो पर्टिकुलर बंदे के लिए ही होता है। रेस्ट आप सभी लोग खुद समझदार हैं। बाकी अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।